कैसे हैं दोस्तों? आप पाकिस्तान की कहानी की पहली किस्त देख रहे हैं। 1958 में पाकिस्तान का पहला मुल्कगीर मरहला लगा और आयुब खान पाकिस्तान के सियाह व सफेद के मालिक बन गए। वो पहले डिक्टेटर थे जो बरमला कहते थे कि आवाम अभी इतनी बाशऊर नहीं हुए कि उन्हें ऊँट का हक दिया जाए। जमहूरियत और सियासतदान से इनकी नफरत इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने एब्दो और पराडा जैसे बदनाम जमाना कवानीन बनाए। इन कवानीन के तहत 7,000 सियासतदान 7 साल के लिए नाअहल करार दिए गए। नाअहल करार दिए जाने वाले सियासतदान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म हुसैन शहीद सरोवर्दी और पेरोज खान नून जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। इन लोगों का नाअहल करने के लिए करप्शन और मुल्क दुश्मनी के इल्जामात लगाए गए। यही वजह है कि आज भी जब किसी सियासतदान पर करप्शन के इल्जामात लगाकर बरतरफ किया जाता है या सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता है तो समझने वाले समझ जाते हैं कि ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से। सियासतदानों पर करप्शन के इल्जामात और नाअहल करने के बाद आयुब खान ने अपनी मर्जी का एक आईन तश्कील दिया और 1965 में इसी आईन के तहत इंतखाबात का ऐलान कर दिया। खुद पसंदी और इक्तिदार की होश देके कि जनरल अयूब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर भी थे, वो खुद सदारती उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आ गए। इनके मुकाबला के लिए अब मैदान में कोई सियासतदान नहीं बचा था क्योंकि तमाम बड़े सियासतदान को मुख्तलिफ इल्जामात के तहत नाअहल जा चुका था। इस वक्त अपोजिशन बुरी तरह तकसीम थी। अयूब खान का ख्याल था कि वो बहुत मकबूल है, वो बआसानी जीत जाएंगे। ऐसे में तकसीम शुदा अपोजिशन ने भी शानदार पता खेला। उन्होंने मुतफिका तौर पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना को सदर पाकिस्तान के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर दिया। इन हालात में वो पाकिस्तान की वाहिद उम्मीदवार थी। जनरल अयूब खान मोहतरमा फातिमा जिन्ना से खौफजदा थे। मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों में फातिमा जिन्ना को पज़िराई मिलना यकीनी बात थी, लेकिन अयूब खान ने सेहतमंद मुकाबले के बजाय मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ किरदार कशी की घटिया मुहिम शुरू कर दी। बानी पाकिस्तान की बहन को भारतीय एजेंट और गद्दार कहा गया। 1965 की मतनाज़ा तरीन इंतखाबात हुए और कुली धांधली के नतीजे में अयूब खान जीत गए। इतनी बड़ी नाइंसाफी ने अयूब खान को आवाम के नजरों से गिरा दिया। अयूब खान के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज शुरू हो गए और सड़कों चौराहों पर अयूब के खिलाफ हर तरह के नारे लगने लगे। इसी दौरान दो ऐसे वाक़यात हुए जिनसे मुल्क की माश हालत डानून दूल हो गई और अयूब खान को बहुत बड़ा सियासी झा पहुंचा। एक वाक़या तो 1965 की जंग सितंबर का था, जिसमें पाकिस्तान ने भारतीय अमले का भरपूर और कामयाब दिफा किया, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि अमेरिका पाकिस्तान से नाराज हो गया। वजह यह थी अमेरिका से पाकिस्तान का मायदा था कि पाकिस्तान अमेरिकी हथियारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन जाहिर है जंग में पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत भारत के खिलाफ इस्तेमाल की, जो पाकिस्तान का हक भी था, लेकिन इससे अमेरिकी इमदाद बंद हो गई। दूसरा वाक़या मायदा ताशकंद था, जिसमें जनरल अयूब के खिलाफ ये तासुर फैल गया। उन्होंने भारत के खिलाफ जीती हुई जंग सितंबर मुज़ाकरात की मेज पर हार दी है। इन दोनों दो वाक़यात और मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ धांधली अयूबी इक़्तिदार के लिए ज़ेर कातिल साबित हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस वक्त अयूब के वज़ीर ख़ारिजा थे और सरेआम जनरल अयूब को टेडी कहा करते थे, लेकिन जब भुट्टो ने हालात बदलते देखे तो वही किया जो ताकत के खेल में किया जाता है। उन्होंने अयूब के खिलाफ भड़के हुए अवामी जज्बात का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने पाकिस्तान की फैली अवामी जमात पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और मगरबी पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर बन गए। 1969 में जब अयूब खान के खिलाफ अवामी मज़ाहमत बेकाबू हो गई तो आर्मी चीफ जनरल याह्या ने अयूब खान को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। अयूब खान ने पाकिस्तान पर 10 साल और 6 माह हुकूमत की। ये 10 साल पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन साल थे। इन बरसों में इब्तिदाई तौर पर पाकिस्तान खोलकर अमेरिकी कैंप में शामिल हुआ, जिसके चंद मस्बत नताइज भी निकले।
अमेरिकी मदद से पाकिस्तान ने पहली बार मंगला और तरबेला जैसे बड़े डैम्स का आगाज किया, सनातों और ज़राअत को फरोग दिया, पाक फौज मजबूत हुई। पाकिस्तान पहली बार गंदम की पैदावार में खुदकफील हुआ, बैंकिंग सेक्टर्स परवान चढ़ा और चीन से ताल्लुकात बेहतर बनाए गए। लेकिन अयूब खान दौर की सबसे बड़ी नाकामी यह थी कि इनके दौर में मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि माज 3 साल बाद मुल्क 2 टुकड़े हो गया। अयूब खान ने अमेरिकी इमदाद से पाकिस्तान में इंडस्ट्री को तरक्की तो दी, लेकिन अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए जमहूरी सिस्टम डेवलप नहीं होने दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि अमेरिकी इमदाद की सहारा होने वाली तरक्की अमेरिकी इमदाद के खात्मे पर खत्म हो गई। मंगला डैम तो मुकम्मल हो गया, लेकिन तरबेला डैम के लिए पैसे खत्म हो गए। तरबेला डैम भुट्टो दौर में मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान की कहानी जारी है। पाकिस्तान कैसे टूटा, पाकिस्तान को किसने तोड़ा, पाकिस्तान तोड़ने के जिम्मेदार फौजी, जर्नल या सियासतदान, ये सब अगली किस्त में देखे। अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया तो दुनिया की दास्तान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स, शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिए ताकि हम इस सिलसिले को जारी रख सके और बेहतर से बेहतर बना सके।